Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। चने की दाल बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर में पहले ऑयल ले लेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 तेज़पत्ते छोटे, 1 टुकड़ी दालचीनी, 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टीस्पून जीरा। आधी मिनट तक इसे ऑयल में फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 प्याज को इस तरह से स्लाइस करके ऐड कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस गुलाबी होने तक हम थोड़ा इसे सौटे करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। आप अगर फ्लेम को हाई करते हैं तो थोड़ा आप ध्यान से बनाएं। मैंने यहाँ पर पौना कप चने की दाल ली है। आप 150 ग्राम दाल भी ले सकते हैं। 3/4 कप दाल ली है मैंने। इसे हमें 1 घंटे पहले भिगा दिया है। दाल को, चने की दाल को थोड़ा भीगने में वक्त लगता है, इसलिए हमने इसे 1 घंटे पहले भिगा दिया है। आप चाहें तो उसको गर्म पानी में भिगा दें तो वो 15 से 20 मिनट में भी बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। हम इसमें जो खड़े मसाले डालते हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी, इससे जो ये दाल का फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। ये बनने में बिल्कुल फास्ट है। एक बार आपने दाल को भिगा दिया है तो इससे बनने में 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते। प्याज का कलर गुलाबी हो गया है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। हम इसमें अब चने की दाल जो हमने भिगाई है वो ऐड कर देंगे। मैंने 3/4 कप लिया है, 150 ग्राम। इसे ऐड करके हम फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जब आप दाल को ऐड करें प्याज में तो ध्यान रखें कि उसमें पानी ना हो। आप अच्छी तरह से पानी को पहले ड्रेन कर दें, उसके बाद उसे ऐड करें प्याज में। 4 से 5 मिनट दाल को प्याज के साथ फ्राई कर लिया है हमने। हम इसमें अब ऐड कर देंगे थोड़ा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने फ्लेम को अभी लो कर दिया है। हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह दाल के साथ भून लेंगे। हमें अभी फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा ऐड किया है मैंने। अब मैं फ्लेम को हाई करके इसे भून लूंगी। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। खुशबू भी अच्छी आ रही है और मसालों का कच्चापन दूर हो गया है, तेल भी अलग हो गया है। हम अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। हमने 1 कप पानी यूज किया है। फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है। इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करके अभी इसे हम प्रेशर कुक करने वाले हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्ची छोटी इस तरह से स्लाइस करके। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप इसे ना ऐड करें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर होममेड है,
इसे मैंने घर पर बनाया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। हम इसे अब प्रेशर कुक करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। एक विसल तक पकाने के बाद हमने इसे 10-15 मिनट ऐसे ही फ्लेम बंद करके रख दिया था ताकि इसका प्रेशर नेचुरली रिलीज हो जाए। बस ऐसी ही ग्रेवी चाहिए हमें, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। ये राइस से भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। हम इसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑन करके हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।